हनुमान जी की कृपा से आप सभी का कल्याण होगा। बंधु, जिस समय मेरे राम जी की वानरी सेना समुद्र के किनारे इधर पहले सीता की खोज के लिए कितने वानर भेजे गए? 4 लाख। 1 लाख पूरब, 1 लाख पश्चिम, 1 लाख उत्तर, 1 लाख दक्षिण। बंधु, खैर आओ, दक्षिण दिशा की तरफ जो सेना भेजी गई इसके नायक कौन है? देखो, जामवंत जी सबसे वयोवृद्ध है। जटायु संपाति की कथा आप लोगों ने सुना होगा। जटायु का भाई संपाति मिला इन वानरों को। संपाति ने कहा, वीरों, अरे ए वीरों, तुम लोग कहां जा रहे हो? हम सब लोग जानकी मैया की खोज के लिए। सीता जी यहाँ नहीं है। कहाँ है? मैं यहीं से बैठे बैठे जानकी जी को देख रहा हूं। क्या बोला संपाति? मैं देखूं तुम नाही, अरे गिरधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। मैं वृद्धा हो गया हूं, नहीं तो सहायता करता। और यहीं से बैठे बैठे मैं देख रहा हूं सीता जी कहाँ है। वानरों ने विचार किया, यहां से, हाँ, सीता जी कहाँ है? बंधु, आज संपाति बतला रहा है। क्या? गिरित्रकूट, अरे गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, गिरित्रकूट हो गिरित्रकूट, गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, जहाँ रहे रावण तहाँ रहे रावण, सहजय शंका, तहाँ रहे रावण, सहजय शंका, तहाँ रहे रावण, सहजय शंका, तहाँ रहे रावण। हो गिरित्रकूट, गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहे रावण, तहाँ रहे शंका, तहाँ रहे रावण, सहजय शंका, तहाँ रहे रावण, सहजय शंका, तहाँ रहे। कहा सुनो, त्रिकूट गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, यहाँ से 100 योजन यानी 400 कोस है लंका। लंका में अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में माँ जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी प्रभु का स्मरण कर रही। मैं यहाँ से बैठे बैठे देख रहा हूँ, अरे अब तो बानर एक दूसरे के ऊपर ऊंचक ऊंचक के देखने लगे। दिखाई पड़ा ना? जब ना दिखाई पड़ा, बंधु आओ ध्यान बना रहे। यहां से जो 100 योजन लांग के जाएगा वही मां जानकी का पता बताएगा। बोले जो लांघे सत जो जन सागर, करही सुराम काज मतिया। 100 योजन कौन भी जाएगा? अब देखिए नाम और दूरी। एक बानर खड़ा हुआ, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है गवाक्ष। कितना जाओगे? बोले 10 योजन। बैठ पगले कहेगी, कहाँ 100 योजन, कहाँ 10 योजन? अगला बानर खड़ा हुआ, तेरा नाम? मेरा नाम शरभ। तुम कितना जाओगे? बोले 20। बैठो। 30, 40, 50, 60, 70, 80। बस आगे जाने के लिए कोई तैयार ना हुआ। बंधु, जिन वीरों से, जिन बानरों से बाबा जामुन ने पूछा कौन कितना जाएगा, अब वो बानर बाबा जामुन जी से पूछने लगे, ए
ये बुढ़ाई ने तो सबसे पूछ लिया, जरा ये बुढ़ाई से पूछो ये कितना जाएंगे। बाबा तुम तो बताओ। अरे जामुन जी बोले वीरों, मैं बुढ़ा हो गया हूं, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका हूं। मेरे शरीर पे देखो खाल की झुर्रियां लटक रही हैं। अब क्या बताऊं। हाँ, जब मेरी जवानी थी, दिशा और सृष्टि जी की तरफ से भाई ये मेरे लिए 51 मुद्राएं भेंट है, प्रभु कल्याण करे। अब तो बुढ़ा हो गया हूं, और जब मैं जवान था, अपनी जवानी में मैंने क्या कार्य किया। कहा बाबा बताओ। कहा सुनो क्या किया। जब प्रभु पावन दीन दयाला, 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 बलि ढींग कियो निज रूप में विशाला, 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 बलि ढींग कियो निज रूप में विशाला। सुनो वीरों, जब पावन भगवान राजा बलि को कथा भी सुन रहे थे, छलने गए तो उभय माने 2 घड़ी में पृथ्वी की 7 महीने परिक्रमाएं लगाई। बाणों ने कहा बाबा तब तुमने लगाया होगा, अब बताओ, अब बताओ। जामुन बाबा बोले ए वीरों सुनो, जरठ भयो अब कहाई छेषा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। मैं बुढ़ा हो गया फिर भी सुनो। अरे जामवंत बोले हर साई, हर जामवंत बोले हर साई, जामवंत बोले हर साई, जामवंत बोले हर साई, जामवंत बोले हर साई। सत्य कहूँ तो बुझा बुझाई, सत्य कहो तो भुजा उठाई, सत्य कहो तो भुजा उठाई, सत्य कहो तो भुजा उठाई। सुनो। मुदित राम के काजू, कबहु मुदित राम के काजू, कबहु मुदित राम के काजू, 90 योजन जई हो आजू, 90 योजन जई हो आजू, 90 योजन जई हो आजू, 90 योजन जई हो आजू। वीरों मैं यहां से अब चलूंगा और 90 योजन पे जाके गिरूंगा। अब जितने नौजवान बानर सब कांपे लगी। अरे ये बुढ़ौमा इतनी बड़ी दम, इतनी ताकत। आ जाओ। हमारे बुढ़वा दादा लोग कह देते हैं अरे यार सिधौली जाने के लिए मोटरसाइकिल, और हम जब तुम्हारे दिल से जवान रहा तो मालूम पैदल नीम सार के अमावस्या नहा और शाम फिर घरे पैदल। बात बिल्कुल सत्य है, सत्य बात। बंधु बुजुर्गों के दिमाग में मसाला भी ज्यादा होता था, ताकत भी ज्यादा होती थी। खैर अब कितना बचा शेष? 10।
अंगद ने विचार किया मैं युवराज हूं और अगर मैंने कुछ ना कहा फिर भी नहीं बनता। अंगद जी बोले ए वीरों सुनो, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं लेकिन, और जहां लेकिन लग जाए समझ लो काम कैंसिल। जैसे आप प्रधान जी के पास जयपालपुर पहुंच जाओ और कह दो प्रधान जी थोड़ा अपनी स्कॉर्पियो दे दो, तो प्रधान जी कह दें देखो भैया तुम्हारे लिए क्या गाड़ी नहीं है लेकिन पंचर हुई गए। जहां लेकिन लग जाए तो काम कैंसिल। अंगद ने क्या कहा? बोले अंगद कहानी जाहु मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। वापस आने में संशय है क्या है? मेरे को संशय की कथा नहीं सुनानी है, मेरे को थोड़ा हनुमत सुनाना है। आओ बंधु, इधर हनुमान जी शांत मुद्रा में बैठे हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा, 20 किलोमीटर जाऊंगा, 1 किलोमीटर जाऊंगा। बिल्कुल शांत मुद्रा में, शांत मुद्रा में। और जैसे बाबा जामुन जी ने इंजेक्शन लगाया, शक्ति का नाम लिया, याद दिलाया सुनो जामवंत कहा सुनो हनुमाना, जामवंत कहा सुनो हनुमाना, काच साधी रहे बलवाना। सुनो हनुमाना, काच साथी रहे बलवाना। जामवंती कह सुनो हनुमाना, काच साथी रहे बलवाना। कहरीछपति सुनो हनुमाना, कहरीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। साथी रहे बलवाना। सुनो हनुमाना, साथी रहे बलवाना। कथा का बड़ा ही पावन विषय चल रहा है, आप सब लोग सुन रहे हैं। इस कथा से आप सभी का हनुमान जी की कथा से कल्याण होगा। प्रेम से सुने जो भी जहां है। बंधु एक बार जयकारा बोलो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा जामुन जी बोले ए हनुमान, बोले कवन सुकाज और कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाए। हनुमान प्यारे संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे से नहीं हो पा रहा है? तुम शांत मुद्रा में बैठे हो और जैसे जामुन जी ने शक्ति का नाम लिया, याद दिलाया, बस क्या हुआ? हनुमान जी ने बढ़ाया शरीर। जय श्री राम। कनक बरन तन तेज विराजा, बढ़ाया शरीर। का बोले? जो हनुमान जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे थे। आप क्या बोले? पंडित श्री राधे श्याम जी ने अपनी रामायण में वर्णन किया बड़ा सुंदर। ओ बाबा जामुन सुनो, वो जामवंत क्या कहते हो? आ गया जोश हनुमान जी में। वो जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर सागर पर गरजूं मैं और पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं। वो जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर सागर पर गरजूं मैं,
पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। ए बाबा जामुन सुनो, इस खारी जल की अरे नाली को, वाह भाई वाह, एक विशाल समुद्र और एक ब्रह्मचारी हनुमान के आगे समुद्र क्या दिखाई पड़ रहा? नाली। हनुमान जी बोले महाराज कहो ये नाली कब है हम ली जाए और कहो लांघी जाए। क्या बोले? इस खारी जल की अरे नाली को ली लूं या अभी लांघ जाऊं, या जिस त्रिकूट पर अरे लंका है उसको मैं यहाँ उठा क्या कार्य करूं? रावण को मार के आऊं, लंका समुद्र में डुबो दूं, जाकर के राक्षसों को मारूं, इस समुद्र को कहो ली जाए और कहो लांघी जाए, क्या करूं? बस बंधु जामवंत मैं अब पूछम तो ही उचित सिखारन दीजो। अब मुझे बताओ क्या करना है? बंधु बाबा जामुन ने बतलाया क्या? बहुत सुंदर आगे की कथा है। कहने का तात्पर्य है कोई भी कार्य करने के लिए चलो, मेरी श्री राम कथा बताती है अपने वयोवृद्धों से बुजुर्गों से परामर्श ले लो, राय ले लो, पूछ लो। ये है राम कथा, ये है राम कथा। बंधुओं मैंने बोला था कि इसे श्रवण कर अरे मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है राम कथा, ओ यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा। ओ जिसे श्रवण करे, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है राम कथा, ओ यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा। राम कथा सुंदर करी तारी, संशय विहगे उड़ावे हारे। राम कथा सुंदर करी तारी, संशय विहगे उड़ावन हारे। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जन्म की व्यथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा।
हमें आज्ञा दो, मैं क्या करूं? जामवंत मैं पूछूं तो ही। बाबा जामुन जी ने कहा, ए हनुमान सुनो। बोले इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देखी कहो सुधियाए। बस तुम्हें दो कार्य करने हैं। सीत ही देख कहो सुधियाए। पंडित श्री राधे श्याम जी ने क्या लिखा है? ए हनुमान तुम्हें दो कार्य करने हैं। कौन? लंका में जाकर के तुम केवल लंका में जाकर, बहुत पावन कथा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। कि तुम केवल लंका में जाकर अरे सीता का पता लगाना। केवल लंका में जाकर सीता का पता लगाना। केवल लंका में जाकर सीता का पता लगाना। तुम केवल लंका में जाकर सीता का पता लगा लाओ। जय हो। तुम केवल लंका में जाकर सीता का पता लगा लाओ। आवश्यक समझो तो कुछ बल, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखला कर आओ। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखला कर आओ। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखला कर आओ। माँ जानकी का पता और हो सके तो थोड़ा कुछ बल। आओ सुंदर कांड की सुंदर कथा, सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। बंधु आप लोगों ने देखा होगा श्री रामचरित मानस रामायण में 6 कांड, 7 कांड, 6 कांडों में श्लोक के नीचे दोहा या सोरठा। लेकिन इस सुंदर कांड जो रामायण का कांड है बंधु, इस कांड में तुलसी बाबा ने श्लोक के नीचे ना तो सोरठा लिखा ना दोहा लिखा। आप लोगों ने लिखा होगा ना तो सोरठा न दोहा, डायरेक्ट लिख दिया क्या? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सुंदर कांड की कथा सब लोग सुनो, चौपाइयां गाओ, तारी बजाओ। तेरेश्वर बाबा के दरबार में आए हो, सभी का कल्याण होगा इस कथा से, सभी का कल्याण होगा। हनुमान जी चले, जब चले बंधु तो बानरों से क्या कहा? अरे तब लगी आबहु सीता ही देखी, 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 तब लगी आबहु सीता ही देखी। हो ही काज हो ही काज मोहि हर सीधि से की, होली काज मामा सीधि से की, होली काज मामा सीधि से की, होली काज मामा सीधि से की।
तब और जब का तुलसी बाबा ने प्रयोग किया। क्यों? हनुमान जी ने कोई अवधि नहीं दिया बानरों को, मैं कितने दिनों के बाद आऊंगा। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, यदि मैं अवध दे रहा हूं, मान लिया 1 महीने की अवधि मैंने दे दिया और 1 महीने में मान लिया ना आ पाया, बानर तो चले जाएंगे, वापस आऊंगा तो किस किस को कहां कहां ढूंढूंगा। इसलिए जब और तब का तुलसी बाबा ने प्रयोग किया। खैर अस कहीं ना आई सबन कहा माथा, हरस चलूं धीर रघुनाथ। समुद्र की यात्रा हो रही। आज हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर संहारी, तर के हूँ पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलहु सुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत से हनुमान जी महाराज ने छलांग भरी, जय श्री राम, वो पर्वत नीचे चला गया। जय गिर नीचे चला गया, हनुमान जी ऊपर। बंधु बार बार राघव को संभाल रहे। हनुमान जी महाराज सभी को प्रणाम किया और आगे बढ़े। समुद्र की यात्रा हो रही है और समुद्र की यात्रा से जल्दी आगे भाई पार किया जाए हनुमान जी को। देवताओं ने ध्यान बना रहे। समुद्र में एक मैनाक नाम का पर्वत रहता है। मैनाक नाम का पर्वत जल निधि रघुपति दूत निहारी आ गया ऊपर। ए हनुमान जी महाराज थोड़ा विश्राम करो, सस्ता लो तब जाओ। हनुमान जी ने क्या काम किया? हनुमान ते ही परसा ऐसे कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे स्पर्श किया, प्रणाम किया, चल पड़े। थोड़ी सी चर्चा निवेदन करूं। बोलो भाई, ये जयगिरि नाम का वो ध्यान बना रहे, जो मैनाक नाम का पर्वत समुद्र में आया। भाई इसको आने की यहाँ कौन आवश्यकता थी? क्यों आया? कोई कारण होगा। जी हाँ, क्या कारण था? एक समय की बात, देवताओं के राजा इंद्र ने, देखो पहले के जो पर्वत होते थे ये सब पक्षधारी होते थे, पर्वतों के पंख होते थे। तो जब पर्वत उड़ान भरते थे, देवताओं के विमान जब उड़ते थे आकाश मार्ग में, बंधु आपस में टकरा जाते थे विमानों में पर्वत, और जहां पर पर्वत बैठ जाते थे वहां की सृष्टि का विनाश हो जाता था, विनाश हो जाता था। इंद्र ने क्रोध किया और ली तलवार, सभी पर्वतों के पंख काट काट के डालने लगे। बंधु ए मैनाक नाम का पर्वत जो था, ए आया कहां? ये पवन जी की शरण में आ गया। हनुमान जी के पिता पवन जी ने समुद्र में छुपा दिया था इस पर्वत को, इसके पंख रह गए थे, कटने से बच गया था। बंधु आज विचार कर रहा है मैनाक नाम का पर्वत, उन्हीं पवन का पुत्र ये हनुमान लंका के लिए जा रहा है। लाओ थोड़ी सहायता करो, मदद करो, आओ। हनुमान जी ने ऐसे स्पर्श किया, प्रणाम किया, चल पड़े। देवताओं ने विचार किया, अरे ये छोटा सा बानर लंका के लिए जा रहा है, लंका में विशाल काय राक्षस है, दैत्य है, पता नहीं बानर पार पाएगा या नहीं पाएगा, थोड़ा परीक्षा हो जाए। परीक्षा कैसे? परीक्षा कि जाते पवन सुत देवन देखा, हो जाते पवन सुत देवन देखा, जाति पवन सुत देवन देखा, जाति पवन सुत देवन देखा, पवन सुत देवन देखा,
सुरसा नाम हिनके माता। सर्पों की मां सुरसा को भेजा। यहाँ की बड़ी लंबी कथाएं चौपाइयां हैं, थोड़ा निवेदन बंधु। और जैसे सुरसा आई हनुमान जी से कहा बोली, ए सुनो, आज सुरन मोहिदीन आहारा तो सुनत बचन कहा पवन कुमारा। देवताओं ने भर पेट भोजन मुझे दे दिया। हनुमान जी बोले, ए मैया, ए सुनो, बोले राम काज करी और फिर मैं आवो। सीता के सुधि प्रभु ही सुनाओ। माँ राम का कार्य करके आऊं फिर मुझे खा लेना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यहां तक सुरसा ने क्या कार्य किया, योजन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सुरसा ने एक योजन काम, हनुमान जी दूने हो गए। फिर क्या हुआ, 16 योजन मुख ते ही ठयमु, तुरत पवन सुत बत्स भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तुरत तो तासु दून कपि रूप दिखावा। यहाँ तक बंधु हनुमान जी सुरसा के मुख में घुसे, प्रवेश किया, बाहर आए। बस लंबी चर्चा है, ध्यान बना रहे बंधु। आज बाहर आए, सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया, जाओ मोहि सुरन जेहिलाग पठावा। देवताओं ने भेजा था, परीक्षा हो गई, लंका पर तुम्हारी विजय होगी, विजय होगी। अभी समुद्र की यात्रा हो रही, थोड़ा आगे बढ़े तो एक आफत और भवई आ गया। कौन पढ़ा होगा सुंदरकांड में, निश्चर्य एक सिंधु महुराई, करी माया नव की खग गहई। एक निश्चरी समुद्र में रहा करती थी। कार्य क्या था, अगर कोई पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता था उसकी परछाई पकड़कर खींच के खा जाती थी। वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी महाराज ने एक ही मुक्की में जय श्री राम, बस ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। समुद्र के उस पार हुए, लंका के गेट पर पहुंचे।